फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी रीडर, हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 4th। देखिए, क्लास 4th का चैप्टर नंबर जो 9 है, भारत के कुछ प्रमुख पक्षी। ये चैप्टर हम आज यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले के जो चैप्टर है 8 चैप्टर हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। मैं उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, भारत के कुछ प्रमुख पक्षी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेसन में पहले यहाँ पर बूझो तो जाने कुछ पहेलियाँ दी गई है और उन्हें वहां पर हमें उन पंछियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है, गुटर गुटर गु करता कौन, बोलो बोलो क्यों हो मौन। इसका आंसर है कबूतर। कबूतर गुटर गु करता है। बादल देखे नाचे कौन, मत रहना इस पर भी मौन, मोर। नेक्स्ट है, कुहू कुहू कहे रस घोले, कौन विहरा ऐसा बोले, कोयल। और 4 नंबर है, पहली है, घर के अंदर घर जिसका, नाम बताओ तुम उसका, वो है चिड़िया। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पक्षियों का संसार भी एकदम निराला है। पूरा विश्व हजारों प्रकार के अद्भुत पक्षियों से भरा पड़ा है। अकेले भारत में ही सैकड़ों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। देखिए, इस लेसन में भारत में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। कई सारे पक्षियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। पक्षियों का जो संसार है वो बहुत ही एकदम ही निराला है। पूरा विश्व इन हजारों प्रकार के अद्भुत पक्षियों से भरा हुआ है। अकेले भारत में ही सैकड़ों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे रंग बिरंगे कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे आजू बाजू में कई सारे पक्षी हम यहाँ पर देखते हैं। सुबह घर के आंगन में चिड़िया ची ची करके आती है, हमें उठाती है। कबूतर हो, पैरेट हो, ऐसे कई प्रकार के पक्षी जो होते हैं, पंछी जो होते हैं, वो हमें आजू बाजू में, हमारे अड़ोस पड़ोस में दिखाई देते हैं। ये पक्षी अपने रंग रूप, बोली एवं सुंदरता से सबका मन मोह लेते हैं। गौरैया यहाँ का एक प्रमुख पक्षी है। कौन सा पक्षी है? गौरैया। ये जो पक्षी जो है वो प्रमुख पक्षी है। साधारणतः चिड़िया शब्द का प्रयोग हम हर उड़ने वाले पक्षी के लिए करते हैं। हर उड़ने वाले पक्षी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हैं। साधारणतः चिड़िया शब्द का प्रयोग हम हर उड़ने वाले पक्षी के लिए करते हैं, पर विशेष रूप से घरों में घोंसला बनाने वाली भूरे रंग की एक छोटी चिड़िया गौरैया होती है। भूरे रंग की हमारे घर में घर में ही घर बनाने वाली, घोंसला बनाने वाली चिड़िया जो है वो गौरैया है। देखिए, हमने यहाँ पर एक पहली देखी थी, घर के अंदर घर जिसका, नाम बताओ तुम उसका। ये चिड़िया मैंने कहा था वो क्या है? गौरैया है। ठीक है, आगे देखिए हम। जिसकी गर्दन सफेद होती है, बया भी एक छोटी चिड़िया है जो अपनी लंबी पतली चोंच से ऐसा घोंसला बुनती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इसी खूबी के कारण इसे दर्जन चिड़िया भी कहते हैं। दर्जन जो चिड़िया रहती है वो क्या करती है? उसकी चोंच बड़ी लंबी होती है और वो भी अपना घोंसला बहुत ही अच्छा बनाती है। उसे हम दर्जन चिड़िया कहते हैं। मोर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी मादा को मोरनी कहते हैं। यह प्राय 4 फुट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। देखिए, मोर का यहाँ पर कई सारी विशेषताएं बताई गई है मोर की, कि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी मादा का नाम मोरनी होता है। यह प्राय 4 फुट लंबा होता है और इसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब यह प्रसन्नता से नाचने लगता है तो इसकी शोभा देखने लायक होती है। ये सारी मोर की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। सांप इसका प्रिय भोजन है। मोर का प्रिय भोजन क्या है? सांप। और उसे देखते ही यह अपनी पैनी चोंच से वार करता है। मोर का सबसे प्रिय भोजन कौन सा है? तो सांप उसका प्रिय भोजन है। आगे देखिए, मैना। मैना काले रंग की
पीली चोंच वाली प्रसिद्ध चिड़िया है जो सिखाने से मनुष्य की बोली भी बोलने लगती है। चिड़िया मनुष्य की बोली भी बोलने लगती है। तोते की भी यही विशेषता होती है। तोता सामान्य रूप से हरे रंग का एक सुंदर पक्षी होता है। देखिए इस लेसन में जो जो पंछियों के नाम आए हैं वो यहाँ पर मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं। देखिए तोता सामान्य रूप से हरे रंग का एक सुंदर पक्षी होता है जिसकी चोंच लाल होती है। शायद यही कारण है कि प्राचीन समय की तोता मैना की बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध है। तोते के बारे में एक प्रसिद्ध है कि इसे चाहे कितना भी प्यार से रखो किंतु एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद यह कभी लौट कर नहीं आता। किंतु कबूतर और कबूतरी ये के लिए तोते से अलग बात कही जाती है। ये लौटकर जरूर आते हैं। कबूतर और कबूतरी अगर उड़ गए तो वो वापस जरूर लौट कर आते हैं। लेकिन अगर पैरट जो है, पोपट जो होता है, तोता जो होता है, वो अगर उड़ गया तो वापस नहीं आता। कहते हैं कि पहले समय में कबूतरों के द्वारा पत्र भी एक दूसरे के यहाँ भिजवाए जाते थे। कबूतरों को शांति का प्रतीक माना जाता है। देखिए शांति का प्रतीक किस पंछी को माना गया है? तो कबूतर को माना गया है। और कबूतर क्या था कि संदेश वहन का काम करता था। इन्हें उड़ाकर देश की शांति कायम होने की कामना की जाती है। ये कई रंग के होते हैं। ये गुटरगू बोलते हैं और ज्यादातर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। ये सारी कबूतर की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। आगे है मुर्गा। तो मुर्गे के सिर के ऊपर कलगी होती है। कलगी देखिए मुर्गा है और उसके ऊपर सिर के ऊपर ये जो रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है तो वो उसे कलगी कहते हैं। यह प्राय बहुत सवेरे सूर्य उगने के पहले कुकड़ू बोलता है, मतलब सबको उठाता है। सूरज उगने से पहले तो ये जो मुर्गा होता है वो उठ जाता है और हमारे घर के सारे लोगों को वो उठाता है। बहुत सवेरे सूर्य उगने के पहले कुकड़ू बोलता है। पहले समय में जब अलार्म घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था तब इसकी आवाज से सुबह का पता चलता था। कुर्र और कुर्ररी नर और मादा है। इन्हें टिटहरी पक्षी कहते हैं। देखिए कुरर और कुर्ररी ये पंछी है, नर और मादा है। इन्हें टिटहरी पक्षी भी कहते हैं। यह हल्के भूरे रंग की एक प्रमुख चिड़िया है जो सामान्य तापमान वाले क्षेत्रों में पानी के किनारे रहते हैं। टिटहरी जो पक्षी है वो पानी के किनारे में रहते हैं। आगे है कठफोड़वा। कठफोड़वा जो पंछी है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह लकड़ी को फोड़ता है। कठफोड़वा लकड़ी को फोड़ता है। यह अपनी लंबी और नुकीली चोंच से पेड़ का तना खोदता रहता है और उससे निकलने वाले कीड़े मकोड़े खाता है। पेड़ को वो क्या करता है? फोड़ता रहता है। उसकी चोंच से पेड़ में होल करता रहता है और उस वहां के जो कीड़े मकोड़े हैं वो खाता है। आगे का है नीलकंठ। नीलकंठ की नीली गर्दन बहुत सुंदर लगती है। उसे देखना शुभ माना जाता है। नीलकंठ नाम का जो पंछी है उसकी नीली गर्दन बहुत सुंदर लगती है और उसको देखना शुभ माना जाता है। गिद्ध और बाज दो विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पक्षी हैं जो मांसाहारी होते हैं। गिद्ध और बाज जो मांसाहारी होते हैं। बाज की तुलना में गिद्ध आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी आंखें बहुत तेज होती है। ये दूर से ही अपने शिकार पक्षी को देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए बगुला, सारस और हंस लगभग एक ही तरह के पक्षी है। कौन कौन से? बगुला, सारस और हंस एक ही प्रकार के पक्षी है। इनकी आदतें जो है अलग अलग है। बगुले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है। देखिए बगुले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है। पूंछ छोटी होती है। बगुला भगत नाम से मुहावरा भी बन गया है। कौन से? भगत नाम से मुहावरा भी बन गया है क्योंकि यह ऊपर से सीधा सीधा चुपचाप खड़ा दिखाई देता है, पर असल में यह पानी में मछली को टोह में खड़ा रहता है। मतलब वो किस तरह से एक पैर पर खड़ा रहता है मछली को ढूंढते हुए।
सारस भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसे क्रोंच भी कहते हैं। हंस पक्षी विवेक और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। किंवदंती है कि हंस एकदम सफेद होता है, मानस सरोवर में रहता है और मोती चुगता है तथा अपनी चोंच से दूध और पानी को अलग कर देता है। हंस ऐसा पक्षी है, अगर उसके सामने दूध और पानी हमने मिलाकर रख दिया, एक बर्तन में, एक वाटी में अगर रख दिया, तो हंस पानी और दूध दोनों भी अलग अलग कर सकता है। आगे है उल्लू और चमगादड़। उल्लू और चमगादड़ को रात में ही दिखाई देता है, इसलिए ये रात के समय ही निकलते हैं। इन्हें रात्रिचर पक्षी कहा जाता है। उल्लू और चमगादड़ को रात्रिचर पक्षी कहा जाता है। उसके आगे कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, पर कौवे को अपनी कर्कश बोली तथा कोयल को मधुर बोली के लिए जाना जाता है। जब आम के पेड़ों पर बोर आती है तो कोयल की मीठी आवाज कुहू कुहू सुनाई देती है। इसके आगे है पंडुक पक्षी भी बहुत सुंदर पक्षी है, जिसे फाख्ता भी कहते हैं। इनके बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है। जब यह बोलता है तो उसकी लय में सुनाई देता है, चतुरु बेटा चने पुरम पुरपुर याना चतुरु बेटा, ये चने तो बिल्कुल पूरे हैं। सचमुच पक्षियों का संसार एकदम निराला है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये जो लेसन है पंछियों का, वो हमने आज यहाँ पर देखा है। भारत के कुछ प्रमुख पक्षी जो है वो इसमें हमने यहाँ पर देखे हैं। इस लेसन में जो भी पक्षी यहाँ पर आए हैं वो मैंने यहाँ पर हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं, आप यहाँ पर गिन सकते हैं। आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।